वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। पंचम स्कंद में मनु महाराज के द्वितीय पुत्र प्रियव्रत का चरित्र है। बड़े प्रतापी प्रियव्रत थे। महाराज प्रियव्रत ने विचार बनाया कि रात्रि होनी ही नहीं चाहिए। रात होते ही सब खर्राटे बजा के सोते हैं, पूरे 12 घंटे बर्बाद कर देते हैं। इसलिए इन्होंने एक तेजोमय रथ का निर्माण किया। अब पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा करी तो 7 दिन तक दिन ही बना रहा, रात्रि भई नहीं। ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े आए, अरे बेटा ऐसा न करो, रात्रि मैंने दी है लोगों को विश्राम देने के लिए। प्रकृति की कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं है, उसका उपयोग करना ठीक से सीखो। समझाने पर प्रियव्रत मान गए, आग्रह त्याग दिए। पर इनके प्रताप से पृथ्वी में 7 द्वीप और 7 समुद्रों की रचना हो गई। प्रथम द्वीप है जम्मू द्वीप, जिसके हम और आप वासी हैं। इस जम्मू द्वीप के राजा प्रियव्रत के बड़े पुत्र आग्नेन्द्र बने। आग्नेन्द्र ने पूर्वचित्ती अप्सरा के साथ विवाह करके 9 पुत्रों को जन्म दिया और अंत में जम्मू द्वीप के 9 खंड करके बच्चों में बंटवारा कर दिया। पहला खंड बना अजनाब खंड। राजा बने नाभि। मेरू देवी कन्या से विवाह करके इनके घर साक्षात भगवान ऋषभ देव जी का प्राकट्य हुआ। बोलो ऋषभ भगवान की जय। ऋषभ देव जी की दिव्य महिमा से इंद्र को जलन होने लगी। राज्य में पानी बरसाना बंद कर दिया। ऋषभ भगवान ने योग बल से अपने आप ही पानी बरसा लिया। इंद्र को बड़ी लाज लगी। अपनी बेटी जयंती का विवाह ऋषभ भगवान से कर दिया और माफी मांग ली। इंद्र पुत्री जयंती से विवाह करके ऋषभ देव जी ने 100 पुत्रों को जन्म दिया। सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत। वो इतना प्रतापी हुआ कि इस अजनाब खंड का नाम उसके नाम से भारतवर्ष हो गया। आशीत देनेदम वर्षम भारतम इति व्यपदिशन्ति। ऋषभ देव जी ने सब बच्चों को बैठा करके दिव्य उपदेश दिया, मानव तन की महिमा बस समझाई और अंत में परमहंस बन के विचरण करने लगे। पागलों की तरह नग्नावस्था में घूम रहे हैं। लोग इन्हें पागल समझ के पत्थर मार रहे हैं। दुनिया की दृष्टि में तो पागल बने डोलते थे, परंतु इनकी अंतर स्थिति इतनी ऊंची थी कि 8 सिद्धियां इनके आगे पीछे हाथ जोड़ के घूमती थी। महाराज हमें दासी बना लो, हमें सेवा का अवसर दो। हाथ जोड़ती थी सिद्धियां। और ऋषभ देव जी ने किसी सिद्धि को स्वीकार नहीं किया, सबको भगा दिया, बोले जाओ जरूरत नहीं। क्यों? संत को सिद्धियों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि संत को यदि सिद्धि मिल गई तो सिद्धि से फिर प्रसिद्धि बढ़ गई। सिद्धों को प्रसिद्ध होने में देर थोड़ी लगता है। सिद्धियां क्या है? छोटे बन जाना, बड़े बन जाना, हल्के हो जाना, भारी हो जाना, ये सब सिद्धियों के चमत्कार है। अष्ट सिद्धि होते हैं। हनुमान जी के पास सारी सिद्धियां हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, देने वाले सिद्धियों के नाम अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम, ईसत्व, वसुत्व, एते चाष्ट सिद्धय। ये 8 सिद्धियां हैं। अणिमा माने अणु के बराबर बन जाना। महिमा माने पहाड़ जैसा हो जाना। गरिमा माने भयंकर भारी हो जाना, वजनदार। लघिमा माने फूल से भी हल्के हो जाना। ये सब चमत्कार सिद्धियों में है। हनुमान जी महाराज ने दिखाए लंका में जाते समय। मसक समान रूप कभी धरी, मच्छर जैसे, कनक भूधराकार शरीरा, पहाड़ जैसे। जहीं गिर चरण दे हनुमंता, चले उसोगा पाताल तुरंता। जिस पर्वत पर पाद प्रहार कर दें वो पाताल में घुस जावे। इतने भारी हनुमान जी। और इतने भारी हनुमान जी अब अशोक वाटिका के पल्लवों में छुपे बैठे, पत्तों के बीच में पत्ता भी नहीं टूट रहा। लघिमा, हल्के हो गए। सारे चमत्कार हनुमान जी के पास हैं।
परंतु बिरले ही कोई संत होते हैं जो सिद्धियों को भगवत सेवा में लगावें। प्राय लोग अपनी प्रसिद्धि में ज्यादा लग जाते हैं। जहां सिद्धि मिली कि अपनी प्रसिद्धि बढ़ाई, अरे महाराज जी बड़े चमत्कारी, महाराज जी बड़े चमत्कारी, दुनिया पीछे पड़ जाती है। चमत्कार को नमस्कार। और जहां प्रसिद्धि जगत में फैली कि संत फिर अभिमान में ग्रसित हो जाते हैं, और जहां अभिमान ने पकड़ा तहां जिस साधक का पतन प्रारंभ हुआ। तो सिद्धि से प्रसिद्धि, प्रसिद्धि से अभिमान, अभिमान से पतन। इसलिए अच्छा यह है कि सिद्धि से ही दूर रहो, चक्कर में ही न पड़ो। चमत्कार तो जादूगर भी बहुत दिखाता है। संतों को चमत्कार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कोई जादू विद्या दिखा के अपनी कीर्ति थोड़ी बढ़ानी है। एक संत तो उनकी बहुत कीर्ति हो गई तो परेशान हो गए, दुखी होके बोले, मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी। दुनिया तो मान बढ़ाई के लिए रो रहे हैं, हमारी बढ़ाई, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ाई। और प्रतिष्ठा से संत दुखी हो गए। मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी। क्यों? बोले स्वामी स्वामी बजने लगे, लगन राम से छूटी। स्वामी जी करके जब देखो तब हल्ला ही मचा रहता है हमारे यहां। भगवान के भजन में मन ही नहीं लगता, जब देखो तब भीड़। तो संत मान बढ़ाई से बचते हैं, इसलिए छुपते हैं। आजकल भले ही छपते हो, और प्रायः संत छुपने का प्रयास करते हैं ताकि दुनियादारी से दूर रहे। बोलो राधे 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 राधे। इसलिए यही शिक्षा देने के लिए सिद्धियों को ठुकरा दिया ऋषभ देव जी ने। अंत में परम पद प्राप्त किया। ऋषभ नंदन भरत बने सम्राट। 5 पुत्र हुए इनके। बड़े को सत्ता सौंप करके भरत जी भजन करने चले गए। कुल्हाश्रम में भजन करते करते एक दिन गंडकी नदी में स्नान करने गए। स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जल देने लगे। उसी वक्त एक गर्भवती मृगी पानी पीने आएगी नदी किनारे। मृगी पानी पी रही थी और शेर ने दहाड़ मार दी। मृगी ने घबरा करके छलांग मार के नदी पार करने लगी। जैसी उसने जोड़ की छलांग मारी तो उसके गर्भ का शिशु पानी में पैदा हो गया। पैदा हो बच्चे को करके मृगी का प्राणांत हो गया, वो भी मर गई बेचारी। भरत जी ने जब देखा तो दया आ गई, मार छलांग उस बच्चे को गोद में उठा करके आश्रम में ले आए। इस बेचारे की मैया तो मर गई, अब बच्चा चलो हम ही पाल लेते हैं। तो कुटिया में रह करके जंगल में भरत जी भजन भी करते हैं और बच्चे का भी लालन पालन करने लगे। पर कहते हैं मनीराम का कभी भरोसा न करे। 1 मिनट में ये कहां धोखा दे जाए। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न को। जब मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। माधव से जुड़ जाए तो कल्याण का साधन बन जाए, और संसार में फंस जाए तो बंधन का कारण बन जाए। चाबी एक ही है, इधर मोड़ दी ताला बंद, इधर घुमा दी ताला खुल गया। ये मन की चाबी भी ऐसी ही है। मन माधव की तरफ मुड़े तो मुक्ति, संसार की तरह घूम जाए तो बंधन। चीज एक ही है, मन वही है। भरत जी का मन मृग के छोने में अटक गया। भजन भूलते गए, मृग के प्यार में फंसते गए। एक दिन मृग का छोना भाग गया जंगल में। पागल होकर के दीवानों की तरह उसको ढूंढने लगे, कहां गया कहां गया। रोने लगे, बिलखने लगे। बहुत ढूंढने पर बच्चा नहीं मिला तो रोते रोते उसी के प्रेम में प्राण त्याग दिए। इतना प्रेम दीवाने हो गए। अगला जन्म मृग शरीर मिला, क्योंकि मृग का ध्यान करके शरीर छूटा।
एक देवी जी फोटो खिंचवाने गई स्टूडियो में, बड़ा भारी मेकअप किया, 2 घंटे तक दर्पण के सामने सज समर के गई, परंतु इतना दूर था स्टूडियो कि पैदल पैदल 2 किलोमीटर चलना पड़ा। गर्मियों का मौसम था, हवा भी बहुत तेज थी, आंधी तूफान चल रहा था, तो शकल पे बज गए 12 और जाकर के सीधे कैमरामैन के सामने, जल्दी से फोटो खींच दे, 2 घंटे तैयार होके आई हूं। उसने कहा मैडम थोड़ा सा संभाल लीजिए अपने केसों को। बोले हमको मत सिखा, 2 घंटे सज के ही आई हूं, तू तो जल्दी से फोटो खींच। अच्छा ठीक है, खींच दिया फोटो। और जब सामने फोटो आया तो बड़ी लाल पीली हो, ऐसी शकल है मेरी, सब बिगाड़ के रख दिया, तेरे को फोटो खींचना ही नहीं आता। बड़ी नाराज। कैमरामैन बोला मैडम मैंने पहले ही कहा था कि आप जरा संभल के बैठिएगा, और तुमने सुनी ही नहीं हमारी। अरे ऐसे कैसे, मैं 2 घंटे संभल के ही तो आई थी घर से। कैमरामैन बोला आप घर में कितना सजी इससे मुझे मतलब नहीं, मेरे कैमरा के सामने कैसी थी मुझे उस क्षण से मतलब है, क्योंकि जैसा कैमरा के सामने आप बैठी होंगी कैमरा का फोटो वैसा ही अनुभव किया। और बुढ़ापे में अंतिम समय कहीं मति मलिन हो गई, इधर उधर चिंतन चला गया तो जीवन का फोटो बिगड़ गया और जिंदगी भर भटके इधर उधर, परंतु अंत काल में यदि अपने मन को संभाल लिया और अंतिम क्षण समर गया चिंतन का, तो समझ लो फोटो तुम्हारा बढ़िया बन गया। क्योंकि अंतिम क्षण जिसके चिंतन में जाएगा पुनर्जन्म का वही कारण बनेगा। इसलिए अंते यामति सागति, तो फोटो खिंच रहा हो तो जरा संभल के बैठ जाना चाहिए, तो बढ़िया फोटो आवे, टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए।